नमस्कार, मैं बाबू अंसारी। आज हमारे साथ मौजूद है इंडियन पीपल ग्रीन्स पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नसीम अंसारी। चलिए आज आज इनसे कुछ तीखे सवाल करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। जैसे अभी पीपल ग्रीन्स पार्टी वार्षिक अधिवेशन 9 जुलाई को प्रोग्राम किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, चुनावी दौर चल रहा है और हर साल अधिवेशन करते हैं पार्टी के। जो भी नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं और पुराने कार्यकर्ताओं के साथ एक मेल मिलाप होता है, एक दूसरे से जान पहचान होती है और पार्टी की विचारधारा को हम उन लोगों के सामने रखते हैं। अभी अभी जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें इंडियन पीपल ग्रीन्स पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए सर, इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और 2012 से फील्ड के अंदर काम कर रही है। बराबरी के ऊपर काम करती है पार्टी। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो भी सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, उनकी गलत नीतियों को जनता तक पहुंचाती है। अभी इस विधानसभा चुनाव में पीपल ग्रीन्स पार्टी के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो ज़्यादा कारगर साबित हो सकते हैं? देखिए, हम बीजेपी नहीं है, हम कांग्रेस भी नहीं है, हम पीपल्स ग्रीन पार्टी हैं। शायद आपको पता होना चाहिए, पीपल्स ग्रीन पार्टी एक बहुत अलग पार्टी है जो गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, बेरोज़गारी के लिए सरकार जो भी आज तक घोषणाएं करती हैं और घोषणा करके छोड़ देती हैं, उन लोगों से जनता को जागरूक कर रहे हैं और जनता को ये बता रहे हैं कि आज तक बीजेपी कांग्रेस ने आप लोगों को दिया क्या है। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँ कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं, इंसानियत के लिए काम करना चाहते हैं, बराबरी के लिए काम करना चाहते हैं। जो अभी तक जो भी राजनीतिक दल हैं, वो कोई भी इस तरीके की बात नहीं करते, जनता के हितों की बात नहीं करते, वो अपने हित की बात करते हैं, अपना खजाना भरने की बात करते हैं। तो पीपल्स ग्रीन्स पार्टी ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अभी उछाल रखे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पीपल्स ग्रीन पार्टी ने, जैसे कि आप बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि किन किन मुद्दों पे लड़ाई लड़ी है, तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा। पीपल्स ग्रीन पार्टी एक छोटी पार्टी है, एक नई पार्टी है, कमज़ोरों की पार्टी है। पीपल्स ग्रीन पार्टी ने, जैसे कि आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ कि पीपल्स ग्रीन पार्टी ने सबसे पहला आंदोलन जो किया था वो भिक्षावृत्ति पे किया था। भिक्षावृत्ति पे प्रदर्शन किया गांधी सर्किल के ऊपर। पहला हमारा मुद्दा था। पीपल्स ग्रीन पार्टी बनने के बाद में सबसे पहला जो हमने आंदोलन छेड़ा था वो भिक्षावृत्ति पे छेड़ा था और उस पर सरकार ने कानून बनाया, लेकिन सिर्फ कानून बनाया, उसके ऊपर वर्तमान में काम कुछ नहीं किया। इसी तरीके से जैसे कि अभी आपके आसपास में ही शहर के अंदर दिल्ली बाईपास के ऊपर एक आमागढ़ कच्ची बस्ती है, वो ग्रीन वैल्यू प्रोजेक्ट के अंदर सरकार लेके आई ग्रीन वैल्यू प्रोजेक्ट, और उसके अंदर गरीबों के मकान हटा रही थी। उस पर हमने खुद ने आंदोलन किया, पीपल्स ग्रीन पार्टी ने आंदोलन किया और उन गरीबों को उनका अधिकार दिलाया। इसी तरीके से बीजेपी सरकार थी और उन्होंने जो हाट कारोबारी हैं, जो रोड के ऊपर धंधा करते हैं, रोज़ 100-200 रुपये कमा करके अपने बच्चों का पेट भरते हैं, उस बाज़ार को सरकार ने हटा दिया था। उस पर आंदोलन किया हमने, कोर्ट गए, हाई कोर्ट से हमने लड़ाई लड़ी और हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया। उन गरीबों को आज रोज़गार मिल रहा है, वो लोग काम कर रहे हैं। इसी तरीके से ई रिक्शा कांग्रेस सरकार ने बंद करने की कोशिश की क्योंकि उनको कोई आय नहीं हो रही है। मैं अगर जैसे कहना चाहूँ कि एक बहुत बड़े मंत्री हैं कांग्रेस के अंदर, वो कई संगठनों के वो अध्यक्ष भी रहे हैं, उसके संरक्षक भी रहे हैं और वो आज भी हैं। जैसे कि कोई यूनियन है, उस यूनियन के वो अध्यक्ष भी बने हुए हैं, उसके संरक्षक भी बने हुए हैं। वो सिर्फ उन लोगों को अपना फ़ायदा देखते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं और उसके अंदर जुड़े हुए हैं और बिखेरते हैं।
लेकिन जनता के लिए कभी काम नहीं किया। ई रिक्शा से जो गरीब तबके के लोग जो कमा करके खाते हैं, उस चीज़ को इन लोगों ने बंद करने की कोशिश की और पीपल्स ग्रीन पार्टी ने आंदोलन किया। एक मरतबे जयपुर बंद का आह्वान भी किया था, और जयपुर बंद का जो आह्वान हुआ उसके अंदर हमने ई रिक्शा आज रोड के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन सरकार उसके ऊपर कोई नीति नहीं बनाना चाहती। आज ये मान के चलिए आप कि जिस तरीके का जयपुर का ट्रैफिक है वो बहुत ही बेकार ट्रैफिक है, जो सरकार चाहती नहीं है कि वो ट्रैफिक सही से चले। अगर सरकार चाहे तो बहुत शानदार ट्रैफिक हो जयपुर का। जिस तरीके का नक्शा जयपुर का है, ऐसा नक्शा किसी शहर का नहीं है, लेकिन सरकार इन चीज़ों पे काम करना नहीं चाहती, सिर्फ गुमराह करना चाहती है जनता को। आज जिस तरीके से बात की जाती है, जैसे कि अभी सरकार ने घोषणाएं की कि हम आपको ये फ्री में देंगे, वो फ्री में देंगे। अरे फ्री में कहाँ से दोगे भाई? फ्री में देने का क्या मतलब है? आप अच्छे रोज़गार पैदा करो ना। जो लोग रोज़गार करना चाहते हैं, आप उन्हें रोड के ऊपर बैठ करके रोज़गार करना नहीं देना चाहते। आप सिर्फ उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि जनता उद्यमशील बने, खुद का कारोबार करे, इंडस्ट्रियल बने, इंडस्ट्रियल प्लांट बने, इंडस्ट्रियल एरिया बने, उसके अंदर गरीबों को मौका मिले। तो इस तरीके का हम लोग काम करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमने मुद्दा नहीं उठाया, बहुत बड़े बड़े मुद्दे उठाए हैं जिस पे सरकार ने काम भी किया है। जैसे कि अभी एक आपको अभी वर्तमान का ये एक मुद्दा है, 2-1 साल हो गए, महिलाओं के ऊपर। अब महिलाओं के लिए हम लोग घूंघट प्रथा पे एक आंदोलन चलाया, हमने बहुत टाइम तक चलाया। उसे सरकार ने उस पर बिल बनाया। आज राजस्थान सरकार उस पर बातचीत करती है कि वो मैंने महिलाओं को क्या पता क्या दे दिया, खजाना दे दिया। तो वर्तमान में देना सरकार कुछ नहीं चाहती, सिर्फ प्रचार करना चाहती है, प्रचारों में पैसा खर्च करना चाहती है, लेकिन जनता को कुछ देना नहीं चाहती। लेती 500 रुपये है और देती 60 रुपये है, तो फ़ायदा क्या है उसका? आज किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, राज्य के किसी भी विधानसभा में चले जाओ, विधानसभाओं के हालात देख लो, वहाँ के रोड देख लो, वहाँ की नालियाँ देख लो, वहाँ के रोज़गार का सिस्टम देख लो, वहाँ के युवाओं को बिलखते हुए देख लो। आज तक सरकारों ने कुछ किया नहीं, सिर्फ घोषणाएं की हैं। तो पीपल्स ग्रीन पार्टी, जिस दिन पीपल्स ग्रीन पार्टी की सरकार आएगी, उस दिन हर व्यक्ति के पास रोज़गार होगा, हर व्यक्ति के पास में अपना खुद का घर होगा। ये दोनों चीज़ें अगर होती हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद अपना कमा करके फ्री में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद वो लोग अपनी मेहनत से अपना कमा सकते हैं और खा सकते हैं। तो पीपल्स ग्रीन पार्टी का सीधा सा एजेंडा है, बराबरी पे काम करेंगे, रोज़गार पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे। हम फालतू बातें जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस करती है वो नहीं करेंगे। तो अभी इस साल जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो पीपल्स ग्रीन पार्टी कितनी सीट पे जीत हासिल कर सकती है? देखिए, ये तो जनता पे निर्भर करता है। कोई भी अगर मैदान में आता है, तो अगर हम जनता की भलाई की बात करते हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो जनता हमें कितना आशीर्वाद देती है वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है। हमने सरकार की कमियों को बताया है, हमने जनता के फ़ायदे की बात बताई है और बता रहे हैं लगातार। हर विधानसभा में मीटिंग चल रही है, हर पंचायत में मीटिंग चल रही है हमारी, लगातार कंटिन्यू सरकार के विरोध में हम काम भी करते रहते हैं। 200 की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का पूरा प्लान है पीपल्स ग्रीन पार्टी का। और आज जैसे कि लोग बाग ये बोलते रहते हैं, आज हमारे बहुत सारे मिलने जुलने वाले हैं, वो लोग कहते हैं कि पीपल्स ग्रीन पार्टी का क्या वजूद है। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी का क्या वजूद था आज के 15-20 साल पहले? कोई वजूद नहीं था। जिस तरीके से बीजेपी बन करके सामने आई है, जिस तरीके से कांग्रेस बनी है, उसी तरीके से पीपल्स ग्रीन पार्टी भी मैदान में आई है। तो पीपल्स ग्रीन पार्टी क्या है, ईमानदारी की बात करती है, तो इसलिए थोड़ा स्लो मोशन में चल रही है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस वो धन्नादास लोग हैं, वो जनता को लूटते हैं और जनता को दारू और रोटी और बोटी दे करके
और इसमें क्या है कि कुछ कमियां जो हैं वो कोई भी समाज हो, जैसे कि यहाँ पे समाजों में बांटा हुआ है सबको, उसी तरीके से क्या है समाज के कुछ लोगों को कुछ रिश्वत दे करके या उनको डरा करके या उनको धमका करके या उनको जो भी आप कहना चाहें वो करके और जनता को गुमराह करते हैं। लेकिन पीपल्स ग्रीन पार्टी ऐसा कुछ नहीं करने वाली। पीपल्स ग्रीन पार्टी 200 सीटों पे कैंडिडेट उतारेगी, ईमानदारी से चुनाव लड़ेगी, जनता के असली मुद्दों को उठा रही है और उठाती रहेगी। अगर जनता आशीर्वाद देती है तो 1825 दिन के अंदर हर बेघर को घर, हर बेरोज़गार को रोज़गार, हर बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे। और इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर और गुड नाइट तक। अगर हमारे पास रोज़गार होगा और हमारे पास खुद का घर होगा, हमारे लोग शिक्षित होंगे, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने इतना कीमती वक्त दिया हमारे को, इसलिए आपका धन्यवाद।